गांव चांदपुरा के घग्गर साइफन पर नहाने आए साधनवास से 3 युवकों में से 2 युवक डूब गए थे, जिनमें से एक को बचा लिया गया है, जबकि एक युवक का बहनोई जीजा जो चक्कपाई के पंजाब से था वह नहर में ही रह गया है। उसको तलाशने के लिए यहाँ पर चांदपुरा भाखड़ा हेड पर ग्रामीण लोग आए हुए हैं, लेकिन युवक का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा। देखिए बाखड़ा, यह बहुत गहरी बाखड़ा है, 24 फुट गहरी बाखड़ा है। प्रशासन की मनाही के बावजूद भी लोग यहाँ पर इस बाखड़ा नहर में और माइनरों पर नहाने से गुरेज नहीं करते। अपनी जान की परवाह किए बगैर इन बाखड़ा माइनरों पर बैठकर जहाँ पर ठंडे पानी का लुत्फ़ उठाते हैं, वहीं कुछ नशेड़ी लोग, नशे की आदत के मजबूर लोग इस बाखड़ा नहर किनारे बैठकर जहाँ नशे करते हैं और राहगीरों को भी परेशान करने से बाज नहीं आते। ऐसे बहुत सी घटनाएं यहाँ पर क्षेत्र में घट चुकी हैं। इसके लिए न तो पुलिस प्रशासन कोई इस और ध्यान दे रहा और न ही लोग कुछ जागरूक हैं। लेकिन इसी बीच जाखल खंड के गांव साधनवास से 3 युवक नहाने आए थे, जिनमें उनके साथ एक बहनोई भी था, जबकि एक युवक को बाहर निकाल लिया गया और उनका बहनोई वो बाखड़ा की धारा में बह गया है। अभी कुछ भी अता पता नहीं उसका लगाया जा रहा। कौन है भाई जी आप? क्या घटना घटी है? ये गांव से आए थे 3 जने नहाने के लिए। कौन थे? ये अपने वाल्मीकि समाज से ही थे 3 जने, एक जीजा जी थे, 2 लड़के थे साथ में। अच्छा, कितने बजे आए थे नहाने? ये तकरीबन 1 बजे की बात है। तो इन्होंने अभी घर पहुंचे या आपको फ़ोन पे ही सूचित किया? नहीं, एक डूबा था जो बहना तो डूब गई, जो मतलब कि साड़ा था उसको निकाल लिया था, उसको घर लेके गए थे, वहाँ लॉसमेंट करवाई थी गाँव में। उसके जरिए मतलब कि पता लग रहा है, उसके जरिए आने लग रहे हैं। इसके लिए आपने पुलिस प्रशासन को कोई सूचना दी है? अभी तक तो मेरे ख्याल में कोई नहीं दी है। परिजन कोई पहुंचे हैं अभी? देखिए यहाँ पर एक युवक बाखड़ा नहर में डूब चुका है और वह भी उनका रिश्तेदार है कि गांव साधनवास का जमाई राजा है। अभी तक परिजनों ने पुलिस प्रशासन को सूचित नहीं किया। अगर यह वीडियो कोई लाइव देख रहा है, स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, कृपया उस युवक को बाहर निकालने के लिए ढूंढने में मदद करें, क्योंकि 24 घंटे के अंतराल तक युवक जिंदा रह सकता है। कोई गोताखोर वगैरह या कोई भी ऐसी सुविधा उसको तलाशने में जो मददगार साबित हो सकती है, उसको जल्दी प्रशासन पहुंचाने का कार्य करें। यहाँ पर वैसे तो भारी मात्रा में युवक अपने स्तर पर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन युवक के बारे में अभी कुछ भी अता पता नहीं लग सक रहा। यह देखिए बाखड़ा है, यह बाखड़ा मेन ब्रांच जाखल खंड से गुजरती है, जो नंगल डैम से होते हुए टोहाना के रास्ते जाखल खंड में प्रवेश करती है। और इस बाखड़ा नहर को अगर यूं कहा जाए कि यह प्रकृति की सौगात है क्षेत्र के लिए, किसी पिकनिक स्थल से कम नहीं है। लोग पिकनिक मनाने के बहाने और ठंडे पानी का लुत्फ़ उठाने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। अभी 5-6 दिन पहले भी गांव चूहड़पुर में इसी बाखड़ा नहर में एक युवक या कोई ऐसा कोई घटना कह रहे हैं कि वहाँ पर घटित हुई है। उसका भी बताया जा रहा है कि लाश मिली है शायद। अभी उसका भी पूरी उचित जानकारी नहीं है। उसके बारे में जैसे उचित जानकारी मिलेगी कि वह शख्स चूहड़पुर गांव में जो गिरा था रात के समय में, वहाँ पे खून के धब्बे मिले थे, वह कौन था, उसके बारे में भी आपको जल्दी रूबरू कराएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो आज की घटना घटित हुई है वह चांदपुरा हेड पर पीछे घग्गर साइफन बना हुआ है, जहाँ से भाखड़ा के नहर के नीचे से घग्गर नहर निकलती है। वहाँ पर 3 युवक नहा रहे थे। ग्रामीण गोताखोर को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक युवक का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा।
ये देखिए, ये एक लड़का तो उनमें से जो नहाने गए थे ये खड़ा है, 3 में से ये 3 ये लड़के थे 3। हाँ, आप कितने लड़के नहा रहे थे? 3 जने नहा रहे जी। कौन कौन थे? एक तो मेरी मासी वाला मुंडा थी, एक मैं थी, एक मेरा जीजा थी जी। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र जी 15 साल। भाखड़ा नहर में नहाने की उम्र है आपकी? देखिए, ये बच्चा है, ये 3 साथी आए थे और साथ में इनका बहनोई भी था कि बहनोई को खुश करने के लिए इधर ठंडे पानी में नहलाने के लिए उसको भाखड़ा पर ले आए थे, लेकिन वह तैरना नहीं जानता था। नहीं, तैरना नहीं आता जी। मैं परना बनने लग गया जी, वो परने बनना तो ये कह रहे हैं कि कपड़े के सारे सीढ़ियों पर बैठकर नहा रहे थे, जैसे ही कपड़ा उसके हाथ से छूटा और वह पानी में बह गया। आपने उसको बचाने की कोशिश की? बहुत करी जी। मैं किनारे ते ले आया जी एक बार तो वो फिर एक बार परना ही फड़ा है, वो परना बिच ही भाग गया जी, हथ तो छुट गया जी परना। ये कह रहे हैं कि मैंने परना था जो अपने हाथ में उसको पकड़ाया और उसको किनारे पर भी ले आया था मैं। आप खेत में आई आपका बेटा? आपका आपका ये बच्चे हैं, ये उनके सास ससुर भी पहुंचे हुए हैं, बहुत परेशान हैं ये। प्रशासन अगर इनकी जमाई राजा को तलाशने में मदद कर सकता है तो जल्दी यहाँ पर कोई गोताखोर को या किसी नाविक को उपलब्ध करवाए, ताकि उसको चांदपुरा हेड से पहले तलाश लिया जाए। तो हो सकता है कि उसकी कुछ अवधि होती है, 24 घंटे के अंतराल में वह उसको जिंदा रह सकता है, बचाया जा सकता है। लेकिन यह घटना कितने बजे की है सर? 1 बजे। यह घटना भी 1 बजे की बताया जा रहा है। अब समय 2 बजे हैं, अभी 1 घंटा ही हुआ है। आपने किसी सरपंच, प्रशासन को, पुलिस को फ़ोन किए? हाँ जी, उनको आया फोन देखिए। हाँ, इन्होंने सूचना दे दी है जाखल गांव, अपने साधनवास गांव के सरपंच को और जाखल पुलिस थाना को फ़ोन पर सूचना दे चुके हैं यह लोग। ये देखिए भाखड़ा है, यहाँ का पानी का बहाव बहुत तेज़ रहता है। हालांकि प्रशासन के द्वारा आधिकारिक यहाँ पर बोर्ड भी लगाए गए हैं कि पानी में भाखड़ा में नहाना गैर कानूनी है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जान की परवाह किए बगैर युवक इस भाखड़ा नहर में नहाने के लिए आते हैं। जहां यह भाखड़ा नहर लोगों के लिए एक वरदान साबित हुई है, वहीं ऐसी घटनाओं पर पता नहीं कितने लोगों को अपना ग्रास बना चुकी है, कितने लोग इस भाखड़ा नहर में बह चुके हैं। आप देख रहे हैं सबसे पहले लाइव जाखल ब्रेकिंग न्यूज़। कृपया जाखल से ऐसे बहुत सारे समाचार जानने के लिए इस चैनल को, इस पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर जाखल क्षेत्र की ऐसी गतिविधियां मिलती रहें। लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ पे नीकू जी हैं, समाज सेवी हैं, वो भी पहुँचे हैं घटना का पता लगते। नीकू जी, क्या घटना घटित हुई? ਪਿੰਡੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਹਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਤੇ, ਪੈਰ ਤਿਲਕਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਾਂ। ये नीकू जी हैं, बता रहे थे कि हमारे गांव से जमाई राजा थे, वो यहाँ पर बह गए हैं पानी में, भाखड़ा में। यह भी ऐसे सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं, पता चलते ये भी इस मौके पर पहुँच चुके हैं। और भी लोग जानकारी मिलते और लाइव देखकर भी लोग घटनास्थल पर पहुँच रहे हैं। हालांकि ये बोर्ड लगाया हुआ है, देखिए बोर्ड, इसको हरियाणा सिंचाई विभाग, जल संसाधन विभाग की लापरवाही कहें। देखिए बोर्ड टूट चुका है और उन्होंने देखो कहाँ पे रखा हुआ है, वरना यह बोर्ड यहाँ पर समय से पहले लगाए जाते हैं। भाखड़ा के नहर के किनारे की पानी में, भाखड़ा में अंदर जाना कानूनी अपराध है, लेकिन लोग फिर भी अपने आप को नहीं संभालते।
ये बताए जा रहे हैं कि 3 युवकों में से 2 डूब के चुके थे, जिनमें से एक युवक को मनरेगा मजदूरों ने निकाल लिया था। यह चांदपुरा का हेड है, जहां से 2 माइनर बादलगढ़ डिस्ट्रीब्यूटर निकलती है, दूसरी तरफ रतनगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है, और यह मेन ब्रांच पंजाब के रास्ते होते हुए राजस्थान को चली जाती है। लेकिन इसके ठीक यूं कहें कि 500 मीटर पीछे घग्गर साइफन है, जहां पर थोड़ा पानी का बहाव कम होता है। वहां पर सीढ़ियां भी लगी हुई हैं, लोग वहां पर नहाते हैं। यहाँ तक कि जो तैराक हैं वह तो बाखड़ा में नहाने से गुरेज करते हैं, लेकिन जो तैरना नहीं जानते वो माइनरों में, छोटे माइनरों में नहाने की बजाय सीधा बाखड़ा में छलांगे लगाते हैं। और यहाँ पर बहुत से लोग बैठकर पिकनिक के रूप में जहाँ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का लुत्फ़ उठाते हैं। लेकिन इन्हीं के बीच बहुत से लोग नशे का शिकार, नशे की लत के आदी इस बाखड़ा नहर किनारे बैठे रहते हैं, और अकेले राहगीर को भी कई बार क्षति पहुंचाने या उनको मारपीट करने की बातें सामने आती हैं। प्रशासन को समय समय पर यहाँ पर पुलिस प्रशासन से अनुरोध है हमारे चैनल के माध्यम से कि समय समय पर यहाँ पर गश्त की जाए, ताकि कोई अनहोनी घटना से खुद प्रशासन को भी परेशान न होना पड़े और लोग भी इससे अवेयर रहें, जागरूक रहें, इस नहर बाखड़ा नहर में नहाने के लिए न उतरें। लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन किसी का भी कोई बस नहीं चलाया जा रहा। युवक को ढूंढने में अगर प्रशासन कुछ मदद कर सकता है तो कर सकता है। यह बताया जा रहा है कि बहुत गरीब हैं, गोताखोर भी बहुत पैसा मांगते हैं। अगर कोई तैराक है, गोता लगाने वाला है, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा पाया अभी तक। न ही युवक उसके बाद एक बार डूबने के बाद ऊपर उठा। पानी का बहाव भी यहाँ पर बहुत तेज़ रहता है, क्योंकि चांदपुरा हेड होने की वजह से। चलो देखते हैं, आगे की अपडेट आपको समय पर देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे थे लाइव जाखल ब्रेकिंग न्यूज़। कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जो भी आगे की जानकारी होगी आप तक पहुँचा दी जाएगी। धन्यवाद।